आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो आज बाबू का मुंडन है, तो हम लोग सब वहीं जा रहे हैं। तो आगे ब्लॉग में बने रहिएगा, हम लोग फिर मिलेंगे मंदिर में। तो कंटिन्यू रहिएगा कि हम लोगों में मुंडन कैसे होता है, वो आप लोगों से मैं शेयर करूंगी। तो सब लोग यहाँ चले गए थे और मैं रह गई थी बाकी। और भी 2-3 लोग बचे हुए हैं घर में, और मैंने आलता लगाना भूल गया था। तो यहाँ पर इन लोगों ने कहा कि आलता लगाना पड़ता है, तो मैंने कहा फिर लगा दो मुझे जल्दी से। मुझे आलता लगाने में बहुत ही आलसी लगता है, मैं बहुत कम लगाती हूँ। और आलता लगाने के बाद जो है, अभी जहाँ हमारा मंदिर है, हमारा पूजा रूम है, तो वहाँ मैंने प्रसाद वगैरह चढ़ाया, पूजा किया, प्रणाम किया, और फिर अब निकल पड़ेंगे मंदिर की ओर। तो यहाँ वीडियो बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल हो रहा है, और मैं जा रही हूँ अपने बड़े भैया के साथ, मतलब मेरे जेठ जी के साथ। तो यहाँ कुछ बोलना संभव नहीं हो रहा है। तो तभी हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं, और ये भोलेनाथ की मंदिर है। और ये मंदिर बहुत पुराना है, और कहा जाता है कि ये मंदिर जो है आप रूपी है, मतलब खुद से ही, मतलब शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी यहाँ पर। तो ये देखिए, दूर दूर तक आपको आसपास कहीं कुछ नज़र नहीं आएंगे, कहीं कोई घर नहीं है। तो ये खेती का ज़मीन था, इस खेत पर जो है कोई किसान हल चला रहा था, मिट्टी खोद रहा था। उस वक्त जो है शिवलिंग उसे दिखा था, ऐसा कहा जाता है। और ये सच में शिवलिंग जो है बहुत नीचे है अभी भी, मतलब मंदिर की सतह से लगभग 1 से 1.5 हाथ नीचे है। तो इस बार संभव होगा तो शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी मंदिर के अंदर काफ़ी भीड़ है, पूजा हो रही थी। और यहीं पर हमें मुंडन भी करना था, तो मुंडन के लिए सब लोग आए हुए हैं। और मुंडन के लिए यहाँ पर चौका लगाया जाता है, और उस चौके पर जो है अरवा चावल जो होती है, उससे जो है पीस के उसके छींटे दिए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, शुभ होता है ये। और मुंडन जो है हम लोगों को घर पे ही मंदिर में ही होता है, और ये सब लोग करते आए हैं। और हमारी जो 2 बेटियां हैं, उनकी भी मुंडन इसी तरीके से हुई है। तो इसलिए छोटी वाली की भी तो इसी तरीके से करनी थी, तो उससे पहले उनकी दादी गुजर गई थी, इस वजह से नहीं हो पाया था। तो यहाँ सब लोग रेडी करके फिर जो है बाबू को लेकर आएंगे। और बाबू जो है बहुत रो रही है, जब से उसे पता चला कि चूल कट जाएंगे, तो वो एकदम ही काफ़ी गुमसुम सी हो गई है। उसको अपने हेयर से बहुत, बालों से बहुत प्यार है। तो वो, मैं उसे बहला रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो बार बार एक ही बात बोल रही थी, मम्मी थोड़ा ही काटना मेरा चूल। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा ही काटेंगे। तो ये देखिए, यहाँ चौका भी लग गया है और पीढ़ा भी रख दिया है, और पूजा के कुछ थोड़े बहुत सामान हैं जो यहाँ पर लेकर आ गए हैं। तो भोलेनाथ के मंदिर में ही यहाँ पर मुंडन वगैरह होता है, शादी वगैरह सब कुछ होते हैं। और ये देखिए नंदी बाबा है, और नंदी बाबा अभी बहुत बड़ा बनाया गया है। और इस एक साइड जो है भोलेनाथ की मंदिर है, भगवान शिव की मंदिर है, और उसके सामने ही जो है माता पार्वती की मंदिर बनी है। पहले नहीं था, ये नया ही बना है। और यहाँ देखिए, बाबू को मैं बार बार समझा रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बहुत, मतलब रोने रोने जैसा हो गई थी, उसको रोना आ रहा था कि अभी क्या होगा। और ये देखिए, मुंडन करने से पहले भगवान शिव को जो है प्रसाद चढ़ाया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है कि हम अपने बच्चे का मुंडन कर रहे हैं, तो वो अच्छे से हो जाए। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे भगवान शिव को जो है प्रसाद चढ़ाया है। इसमें प्रसाद में आप कुछ भी दे सकते हैं, मिठाई हो, फल हो। तो यहाँ दही और चूड़ा लेकर हम लोग आए थे, तो वो दही और चूड़ा और मिठाई दिया है, पान सुपारी धूपकाठी वगैरह जो भी यहाँ चलता है, जिस हिसाब से पूजा होता है उसी हिसाब से हमने किया था। और अब बाबू की चूल काटने की बारी थी, तो उससे पहले कहा कि सबने कि इसके जो बालों को है अच्छी तरह से भिगो देने के लिए, नहीं तो क्या होगा, वो जब वो मुंडन होगा तो फिर माथा जो है जलन होने लगेगी उस पर। तो ये पानी वगैरह से भिंगा वगैरह के ले आई हूँ मैं। और ये मुझसे बात करने में मुझसे बार बार एक ही बात कहे जा रही थी कि मम्मी थोड़ा ही चूल काटना, थोड़ा ही काटना। तो ये देखिए, चौके पर बिठाया है हमने। और जब पहली बार मुंडन करते हैं और बाल काटा जाता है, तो वो बालों को जो है किसी को लेना पड़ता है, उनकी बुआ हो, काकी हो, या रिलेटिव में मासी हो, जो भी हो। ऐसे आंचल आगे में रख के तब जो है चूल बालों को काटते हैं।
खाली में काट के नहीं फेंकते हैं। तो ये बाबू के हाथ में पान, सुपारी, मिठाई, कुछ पैसे रख कर जो है अब जो है नाई जो है अपना काम करेंगे, चूल काटेंगे। और इसकी बाल की जो लेंथ थी वो भी काफ़ी बड़ी हो गई थी, क्योंकि काफ़ी बहुत पहले कर देना चाहिए था, पर किसी किसी रीज़न की वजह से नहीं हो पाया था। तो अब हो रहा है। और ये देखिए वो अकेले बैठने को भी तैयार नहीं थी, क्योंकि बच्ची है तो मुंडी छीटने मतलब इधर उधर करने का डर था। तो भैया बोले कि पहले आप लोग पकड़ के ठीक से बैठ जाओ। और वो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, ज़ोर से चिल्ला नहीं रही थी, पर वो धीरे 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 सिसक सिसक के बहुत रो रही थी। मुझे बहुत मतलब बहुत तकलीफ़ हो रहा था उसको ऐसे देख कर रोता हुआ। ऐसे तो रोती नहीं है जल्दी, लेकिन फिर भी बहुत फिर भी बच्ची जो है अच्छे से दी, अपने बालों को काटने दी। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे चिल्लाते हैं, रोते हैं, कटवाते नहीं हैं। तो इस तरह से अच्छे से इसका जो है मुंडन हो गया है। और मुंडन करने से पहले जिन लोगों को पूजा करना था वो लोग भी पूजा कराए हैं। और मैं अभी पूजा नहीं की हूँ मंदिर में। तो कहा जाता है कि अगर आप जिस काम से आए हो करके उसके बाद जो है पूजा किया जाता है। तो ये अभी जो है बालों को अच्छी तरह से जो है साफ़ कर देंगे, क्योंकि इसके बाल जो है बहुत बड़े बड़े थे और ये बिल्कुल दे नहीं रही थी बाल काटने के लिए। तो देखिए सब लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह अच्छे से ये मान जाए और अच्छे से जो है मुंडन हो जाए। और मुंडन जो है बच्चे के चूल हैं वो जल्दी ही काट देने चाहिए, पर हमारे पास कुछ रीज़न था कि ये घर जाके करना था, इसलिए नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम उतने दिन रुक ही नहीं पाते थे। इस बार छुट्टी थी बच्चों की, तो हम लोगों ने सोचा कि एक साथ ही हमारी सासू माँ की बरसी और ये भी हो जाए। तो ये चूल काटने के बाद 5 आदमी मिलकर जो है दही हल्दी का लेप लगाते हैं। और मुंडन जो काम होता है वो शुभ काम होता है, तो इसे पूजा पाठ के साथ ही निपटाया जाता है। ये हमारे में रिवाज है। आप लोगों में कैसे हैं तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए दही हल्दी लगाने के बाद जो है हम इसे नहला देंगे। नहला के जो है फिर जो है नए कपड़े पहनाने पड़ते हैं। और अभी जो नए कपड़े पहनाने पड़ते हैं वो कपड़े जो हैं हमारी माँ के घर से जो कपड़ा आएगा वही कपड़े वो पहन के फिर से चौके पे बैठती है। और ये देखिए हमने कपड़े भी चेंज कर दिए हैं, कपड़े फिर से पहना दिए हैं। और कपड़े पहनाने के बाद जो है फिर से हम उसे चौका पे बैठा देंगे। और चौका पे बैठकर फिर से वो जो है अपने हाथ में फूल पान वगैरह लेके बैठती है, कुछ दक्षिणा दे दिया जाता है। और बहुत सारे नियम हैं। 5 लोगों में कोई भी काम को 5 लोग मिलकर अगर करे तो वो शुभ कहा जाता है, शुभ माना जाता है। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने भी सब कुछ जो है यहाँ पे फिर से दही और हल्दी जो रखा हुआ था उससे जो है टीका लगाना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले जो है 5 आदमी मिलकर जेंट्स जो हैं वो अक्षत और अक्षत से जो है मंत्र पढ़ते हैं पंडित जी, और उस से जो है छीटा जाता है। चावल के जो अक्षत होते हैं वो छीट दिया जाता है और सब बारी बारी करके फिर टीका वगैरह लगाते हैं। पंडित जी भी टीका लगाकर बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। और ये पंडित जी मंदिर में ही रहते हैं, जो भी शुभ काम होता है करवाते हैं। तो यहाँ पे सब दक्षिणा टीका लगाकर दक्षिणा देते हैं जो भी इसके अपने होते हैं। फिर बारी बारी से हम लोगों ने भी सब जो है टीका लगाया, दक्षिणा दिया। और इस मंदिर में जो है आने का रीज़न है कि ये हमारे घर के पास भी पड़ता है और नज़दीक भी है। और अभी तो यहाँ ऐसा हो गया है कि लोग बाबा धाम में जैसे जाते हैं जल भर के फिर जाते हैं जल चढ़ाने, तो उसी तरह यहाँ भी लोग अब आने लगे हैं जल चढ़ाने के लिए। क्योंकि ये जो शिवलिंग है ये अपने आप निकली है, ये किसी ने यहाँ बिठाया नहीं है। इसीलिए ये जो मंदिर है एकदम बहुत मतलब खेत के बीचों बीच है, इसके आसपास कहीं कोई घर वर नहीं है।
मैंने आगे भी कहा कि कोई किसान अपनी खेती के लिए खेत में कुदाल चला रहा था, तब जो है उस शिवलिंग में कुदाल लग जाने की वजह से वहाँ जो है ब्लीडिंग होने लगी थी, खून निकलने लगा था। तो उसे देख के ऐसा लगा कि पता नहीं अंदर क्या है। फिर जब वो खोदता गया तो देखता है नीचे शिवलिंग है। अभी तो वो शिवलिंग थोड़ी बड़ी भी हुई है धीरे धीरे, और वो शिवलिंग भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि जैसा था, क्योंकि जब हम लोग बहुत पहले पूजा करने जाते थे, आज से 10-15-20 साल पहले, तो वो काफ़ी नीचे हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है काफ़ी ऊपर है। तो सब लोगों की पूजा पाठ भी हो गई है। अब हम लोग भी जो है बाबू को टीका वगैरह में लगा कर फिर चली गई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि जब आए हैं तो पूजा तो करना ही है। और बाबू को अभी जो है उसकी नानी और उनकी बुआ जो है मंदिर लेके जाएगी, क्योंकि जो है सब काम जो है इधर का ख़त्म हो गया है। तो अब जाके भगवान के दर्शन कर लेगी, और जो चूल लेकर जो बाल काटे हैं उसको भी जो है भगवान के पास जाके मन्नत मांग लेनी पड़ती है कि भगवान आपके चरणों में दे रहे हैं। और यहाँ मैं अपनी नंदी बाबा से अर्जी लगा रही थी कि भोलेनाथ से हमारी भी अर्जी लगा दो कि हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी जो है मोनेटाइज कर दे। बहुत इंतज़ार है दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए। और क्या होता है, अक्सर जब मैं घर जाती हूँ तो मेरा ब्लॉग आना बंद हो जाता है। वहाँ नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम होती है, और गांव है तो वहाँ वीडियो बनाना भी संभव नहीं हो पाता है, अच्छा भी नहीं लगता है। लोग सोचते हैं पता नहीं क्या कर रही है पागलों की तरह, और कुछ तो अपने ही होते हैं जो ये कहते हैं कि ये क्या फालतू के काम करती है, फालतू के चीज़ लेके बैठी है। तो दोस्तों मैं भी ये चीज़ चाहती हूँ कि जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए तो कम से कम मैं लोगों को कह सकूँ कि ये एक काम है, और मैं बेकार के कुछ नहीं करती हूँ। बहुत सोच समझ कर मैंने ये काम किया, और ये मेरे लिए बहुत इजी होता है कि 3 बच्चों को देखकर संभाल कर उसकी ड्यूटी पूरा करके मैं ये काम कर पाती हूँ। अगर मैं अभी कहीं बाहर जॉब करने जाऊँगी तो मुझे 3 बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, उनके साथ रहने वाला भी कोई नहीं है, उनको टाइम दे पाना मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं भगवान कब मेरी जो है किस्मत खोलेंगे। तो यहाँ देखिए सारे काम हो गए हैं, पूजा पाठ हो गया है, मैंने पूजा वगैरह कर लिया है, मुंडन का काम भी ख़त्म हो गया है। तो उसके बाद बोला जाता है कि मंदिर में कुछ ना कुछ खा के जाना होता है। तो सब लोगों ने खाना पीना खाया, और देखिए घर आते ही हमने बाबू के साथ फ़ोटो खिंचवाई। वो फ़ोटो खिंचवाने को तैयार भी नहीं थी, और अभी जाना था मुझे अपने मायके। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।